नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने यहाँ पर मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर को लेकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक न्यूज देखने को मिल रही है, वायरल हो रही है। क्या इसकी सच्चाई है? मत्स्य यूनिवर्सिटी का एक बार फिर से बदलने वाला है सिलेबस। जी हाँ, मत्स्य यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर वाले विद्यार्थी थोड़े से तैयार रहे भैया। आपके लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेमेस्टर सिलेबस में बदलाव को लेकर, सेमेस्टर सिलेबस नया अपडेट होने को लेकर, या फिर कहें यहां पर पैटर्न भी बदल रहा है। पैटर्न की बात करें तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो एमसीक्यू भी एग्जाम में देती आई है अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में, लेकिन इस बार उसके नियम यहां पर बदल रहे हैं। एमसीक्यू पैटर्न को हटाने का, यानी ऑब्जेक्टिव जो रहता है उस पैटर्न को हटाने का प्रयास यहां पर मत्स्य यूनिवर्सिटी का रहने वाला है। मीटिंग्स में कुछ फैसले लिए गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मत्स्य यूनिवर्सिटी को भी अब बाकी यूनिवर्सिटी की राह पर चलना होगा। काफी विद्यार्थी की पहले से शिकायतें थी कि मत्स्य यूनिवर्सिटी में ही ऐसा क्यों है। कुछ विद्यार्थी थोड़े खुश भी नजर आते थे, वे छोटे मोटे पर्सन कैसे भी करके पूछ पाछ के कर लेते थे, नंबर आ जाते थे बढ़िया। तो वो सारी चीजें, तो फायदा नुकसान सभी देखते हैं, लेकिन बात करें यहाँ पर मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर के नए नोटिस के बारे में, नए अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज की एक न्यूज कटिंग है जो कि सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रही है, उसको मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा इस वाले लिस्ट में। ये रहा भैया, ये देखो। मत्स्य यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में अब नहीं आएंगे एमसीक्यू, नया सिलेबस होगा लागू। नया सिलेबस की बात करें तो यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस रेडी हो गया है, कुछ का अभी होना बाकी है। 10 दिन में सिलेबस तैयार करना होगा, नहीं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी वाला मान्य होगा। तो अब टेंशन करने वाली आवश्यकता आने वाले समय के लिए नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम से बहुत अच्छे से गैस पेपर कोटपुतली एजुकेशन का मिलता है। अब सिलेबस वैसा ही आ रहा है और ये खुद भी तैयार करेंगे तो वही राजस्थान यूनिवर्सिटी को फॉलो करेंगे। पहले जरूर अलग था, एक सेमेस्टर में राजस्थान यूनिवर्सिटी कोई पेपर सेकंड सेमेस्टर में था, मत्स्य में फर्स्ट में था, किसी के फोर्थ में था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिफ्थ में था। ऐसे करके काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन भी देखने को मिला। मत्स्य यूनिवर्सिटी गैस पेपर प्रोवाइड करवाए, उस समय भी काफी विद्यार्थियों ने चेंज करवाए अपने गैस पेपर ऐप पर मैसेज करके। तो ऐसा सपोर्ट अपना रहा उस समय भी। अभी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मत्स्य यूनिवर्सिटी को लेकर कि यहाँ पर जो नई अपडेट है, देखो बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होंगे। आगामी जितने भी सेमेस्टर एग्जाम जब होने वाले हैं उनसे रिलेटेड एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में परीक्षा पैटर्न बदलने का निर्णय लिया गया। फाइनल हो चुका है डिसीजन। नया एग्जाम पैटर्न तैयार कर रही है, इसी पैटर्न के आधार पर आगामी सेमेस्टर परीक्षाएं कराई जाएंगी। यहाँ पर 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है सिलेबस तैयार करने को लेकर। सिलेबस में जॉब और स्किल ओरिएंटेड बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि आपको पता ही है सब्जेक्ट आपके स्किल और वैल्यू एडेड ये वाले ऐड हो गए हैं। यूनिवर्सिटी ने राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है, क्योंकि थोड़े समय पहले राज्यपाल जी के द्वारा यहाँ पर आया था नोटिस, तो उसको भी यहाँ पे प्रस्ताव को कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है। 19 जून की एकेडमिक काउंसलिंग बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि भी की गई। 15 दिन में 25 में से सिर्फ 7 विषयों का सिलेबस बना। यूनिवर्सिटी में जब फैसला हुआ कि भी नए सिलेबस बनेंगे तो करीब 25 विषयों का सिलेबस तैयार कर रहे हैं। इसमें 7 का ही बना है पिछले 15 दिनों में, बाकी अभी तैयार होना बाकी है। लेकिन अभी तक केवल 7 विषयों का तैयार हुआ है, जल्द ही बाकी के सिलेबस भी ऐड हो जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगे। यदि निर्धारित अवधि में सिलेबस तैयार नहीं किया गया तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस मान्य होगा, ताकि सिलेबस की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, कल भी मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो अपलोड किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो भी सवाल आ रहा था कि मत्स्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से क्या दुश्मनी है, इनके वीडियो आप प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। टेंशन मत करो यार, मैं जो भी नोटिस आपसे रिलेटेड होता है ना, अच्छा समझने वाला बहुत अच्छे तरीके से, देखो रिजल्ट के वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि आप रिजल्ट की कॉपी भेजते नहीं है। मैंने नंबर तक प्रोवाइड करवा रखा है आपको व्हाट्सअप, फिर भी काफी विद्यार्थी यहाँ पर रिजल्ट की कॉपी नहीं भेजते। अब एक मार्कशीट को थोड़ी ना समझाऊंगा, 5-7 मार्कशीट में 50 तरीके के सवाल निकल जाएंगे। किसी का बैक पेपर किस हिसाब से रहा, बैक प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड, पास प्रमोटेड, ऐसे सवाल बनेंगे तो निश्चित रूप से आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन आप सवाल ही नहीं करते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एग्जाम वाले, जो भी है ना रिजल्ट से रिलेटेड, और कंफ्यूजन सिर्फ आपको यहाँ पे रहता है। इन नोटिस को तो कोई भी पढ़ के समझा देगा अच्छे तरीके से, लेकिन जरूरी है जहां पर मैं गाइड करना चाहता हूं आपके सेमेस्टर के जो क्रेडिट सिस्टम है, समझने की चीजें हैं जहां से आप आने वाले समय पर ईयर बचा सकते हैं। कौन से क्रेडिट में कहां गड़बड़ हो गई, कौन से पेपर में, दूसरे पेपर में हम क्या करें, एक सेमेस्टर में गड़बड़ होगी दूसरे सेमेस्टर में क्या करें, ऐसे वीडियो में बनाना चाहता हूं आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो मेरा प्रयास पहले भी यही रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी बाकी से अलग है, बाकी यूनिवर्सिटी से। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट ये कि
आप थोड़े सवाल किया करें, है ना। जैसे आपके रिजल्ट आए हैं बाकी के, तो बिल्कुल आप सवाल करना। अभी बीएड को लेकर सवाल आ रहा है कि बीएड के एग्जाम कब होंगे, तो भैया जैसे नोटिस आएगा तो मैं सूचना प्रोवाइड करवा दूंगा। पीजी के यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल जारी हुआ है, उसको देख लेना भैया। और ये अपडेट है आने वाले इस सेशन की बात नहीं, मतलब कि अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, आने वाले जो एग्जाम होने वाले हैं, नए जो एग्जाम होंगे दिसंबर जनवरी, फिर बात करें अगले साल, है ना, उनकी बात कर रहा हूं। उनमें नया सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो ये मत्स्य यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलेटेड अपडेट थी सिलेबस को लेकर। अभी कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो आज मत्स्य यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस देखना है, नया जो अपडेट होगा थोड़े दिनों में उसको देख लेना। अगर किसी सब्जेक्ट ना मिले तो राजस्थान यूनिवर्सिटी पढ़ लेना, यूनिवर्सिटी खुद आपको वही पढ़ाएगी, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरी बात ये करते हैं कि भी एमसीक्यू हट जाएगा, तो अब आपके जो अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में आते हैं वैसे ही आएंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। जब पैटर्न होगा, एग्जाम होगा, तब उससे पहले मैं आपके सब्जेक्ट वाइज वीडियो सिलेबस में दिया होगा कि भाई किस हिसाब से प्रश्न आएंगे, वो भी मैं समझा दूंगा, टेंशन मत करो। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो बने कि कितने परसेंट किस हिसाब से आएंगे, छोटे परसेंट बड़े परसेंट किस हिसाब से, और हमको कैसे सोल्व करना है, पासिंग मार्क्स किस हिसाब से बनाने हैं, कॉपी में कैसे लिखना है, कौन से प्रश्न पहले करने हैं, ये सभी सवाल आपके मन में है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। यूजी पीजी दोनों को लेकर मैं बात कर रहा हूं। आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलते रहें, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।